टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वैसे वेक्टर्स के एडिशन के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन ये जो मेथड मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। इस मेथड में तुम्हें स्केल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड में क्या दिया होता है, समझो तुम्हें दिया हुआ है एक वेक्टर है, add two vectors a and b having value 5 and 6 makes an angle 15 degree and 60 degree 15 degree and 60 degree with x-axis, makes an angle 15 degree with x-axis respectively। में दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों को ऐड करना है। दोनों की वैल्यू कितनी है? पहले वाले की 5 है, दूसरे वाले की 6 है। पहले वाले का जो एंगल है 15 है एक्स एक्सिस के साथ, दूसरे वाले का जो एंगल है 60 है एक्स एक्सिस के साथ। तो मुझे बता सकते हो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। एक वेक्टर मान लो ये है और दूसरा वेक्टर यहाँ है, ठीक है। ए और बी, इसका जो एंगल है यहाँ पे है 15 डिग्री, और जो दूसरे वाले का इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 60 डिग्री। तो मुझे बताओ दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? बोल सकते हैं 45 डिग्री। गॉट इट? समझ में आई बात? यस एवरीवन क्लियर? यस सर। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वो समझ लो। सबसे पहले क्या करना होता है, एक पॉइंट फिक्स करना होता है। हमने ये पॉइंट हमने फिक्स किया है। यहाँ से पहला वेक्टर, पहला जो वेक्टर है मान लो ए है, तो यहाँ से एक ए वेक्टर सीधा ड्रॉ करना, एकदम स्ट्रेट लाइन। कितना लंबा होना चाहिए? उसकी वैल्यू जितना। ए की वैल्यू कितनी है? 5, तो ये 5 लंबा होना चाहिए, 5। तो 5 तुम कहाँ से लोगे? तुम्हारे पास स्केल होगी वहां से, ठीक है। उसके बाद जैसे ये 5 यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे तुम्हें रखना होता है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर पता है क्या होता है? याद है किसी को? अच्छा, प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर में क्या क्या होते हैं? एंगल होते हैं, तुम्हें शायद याद होगा। ये बहुत सारे एंगल होते हैं शायद, सबने देखा होगा प्रोटेक्टर तो। यस सर यस सर। उसमें तुम्हें यहाँ से मतलब ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस लाइन। इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस लाइन, ठीक है। है डॉटेड लाइन।
ठीक है। इस लाइन से तुम्हें एंगल लेना होगा इन दोनों के बीच का। कितना होता है इन दोनों के बीच का एंगल? 45। तो तुम्हें यहां पे लेना होगा एग्जैक्ट एंगल कौन सा? 45 डिग्री। समझो ये एंगल बनता है 45, ये वाली लाइन। फिर इतने एंगल पे तुम्हें जहां से पहला वाला वेक्टर खत्म हुआ ना, वहां से तुम्हें 45 एंगल पे यहां से एक वेक्टर और खींचना है 45 एंगल पे। कितनी वैल्यू का वेक्टर खींचना है? जो बी दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ है? 6 दिया है, तो यहां लेना है तुम्हें 6। समझ में आई बात? ये ए था, ये कौन सा है? बी है। और हाँ, यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए? दोनों के बीच का एंगल कितना? दोनों के बीच का एंगल है 45। समझ में आएगा? मतलब पहले वाले का जो एरो जब खत्म होता है उसको बोलते हैं हेड, और दूसरे वाले का टेल, और उसका हेड आगे रहेगा। समझ में आई बात? या तो कोई डाउट? जहां से स्टार्ट होता है वो टेल होता है, जहां खत्म होता है वो हेड होता है। फिर क्या करेंगे? जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां से, और दूसरा वेक्टर जहां खत्म हुआ वहां पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये बना ली लाइन। तो उस वक्त ये लाइन जितनी लंबी बनेगी, जितनी भी, इसको स्केल से हम मेजर करेंगे। तो वो जो मेजर करेंगे उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। इट इज कॉल्ड ए प्लस बी मैग्नीट्यूड। मतलब ये जो वैल्यू मिलेगी वो इन दोनों का क्या होगा? एडिशन होगा। जैसे ये 5 और ये 6 है, तो यहाँ पे 5 + 6 11 नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा कितना एंगल है। 11 कब होगा? अगर समझो ए के बाद बी सीधा होता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है दोनों के बीच में एंगल 0 होता, तो 5 और 6 कितना बन जाता? 11। लेकिन अगर बीच में कोई एंगल है तो दोनों का एडिशन 11 नहीं होगा। समझ में आई बात? तो ये जब हम यहां से लेके यहां तक मेजर करेंगे, उस वक्त ये जो मेजर करेंगे वो मिलेगा तुम्हें दोनों का एडिशन। तो मैं स्केल होगी, तुम स्केल से करके देखना कितना आ रहा है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? ये जो लाइन मिली ना, उसको यहां से मेजर करना है। ये एंगल मेजर करना है, इसको बोलते हैं अल्फा। तो ये एंगल हम कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? फिर से प्रोटेक्टर रखना पड़ेगा। समझ में आई बात? क्या रखना पड़ेगा? प्रोटेक्टर। यहाँ पे हम फिर से प्रोटेक्टर रख देंगे। समझ में आई बात सबको? एवरीवन क्लियर? फिर प्रोटेक्टर से हमें क्या मिल जाएगा? यहां से यहां तक का एंगल ये तो 0 होगा। यहां से समझो 30 आया, 40 आया, 20 आया, जो भी है वो तुम्हारा अल्फा होगा। मतलब एडिशन करते वक्त तुम्हें क्या ढूंढना है? पहले तो इन दोनों को ऐड करके ये ढूंढना है कि ये कितना लंबा है, और उसके बाद ये जो है ये ए वाले से कितने एंगल पे है। समझ में आ गई बेटा बात? एवरीवन क्लियर? यस सर। अब एक काम करो, तुम्हारे पास स्केल वगैरह है क्या? तुम्हारा अभी अवेलेबल है स्केल या प्रोटेक्टर? यस सर। अगर अवेलेबल हो तो अभी ट्राई करो फटाफट 5 6 लेके। बाय चांस नोटबुक में अगर 5 6 नहीं आता, बाय चांस 5 6 नहीं आता, तो एक काम करना, ए ले लेना 3 और बी ले लेना 4, तो भी चलेगा। सर एंगल 53 आएगा।
एंगल 53 तो बहुत बड़ा एंगल है क्योंकि 45 से कम आना चाहिए। 37। हाँ ऐसा हो सकता है। फिर सब लोग ट्राई करो भाई।